गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रॉब्लम ए के बारे में। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बी। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें। क्यों सब्सक्राइब करें? क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग के एक सीरीज़ बना रहा हूँ और हमेशा कुछ नए नए अपडेट्स पोस्ट करते रहता हूँ, जो कि आपके प्लेसमेंट या जॉब वॉब या इंटर्नशिप के लिए काफ़ी काम का रहता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली कुछ ना कुछ मैं ये अपलोड करता हूँ और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी डालता हूँ। तो सब आपके काम का रहेगा, खासकर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सी स्टूडेंट है तो हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए होंगे। इसमें जो दिया है ना इतना सारा, ये कहानी है, लेकिन इसमें ना इतना कुछ काम का नहीं रहता। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में यही होता है, जो काम का होता है वो कहीं छोटा मोटा होता है। तो मैं क्वेश्चन तो पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि है क्या, क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, आप एक बात समझिए कि हमारा ये जो दिया है, या तो जो सीरीज़ दिया हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो या तो होगा ए या तो होगा वो बी। ठीक है, यही है क्वेश्चन, यही है ना। तो हमें बताना है कि वो आएगा कि नहीं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें वो देखिए। ए जो है वो ए किससे बना होगा? ए बी से, ठीक है, ये इससे बना होगा। ये किससे बना होगा? ए फिर ए बी को अगर स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा बी ए, कुछ इस हिसाब से बना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर फिर हम इस मान लीजिए इस ए को स्प्लिट करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका ए बी ए। ये कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, इसका कोई ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। बी ए, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया आपका इसका बी ए। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा, ये ए ऐसे ही हो गया, इसे मैंने स्प्लिट कर दिया, फिर इसको यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ ये। तो इसी टाइप से स्प्लिट होगा, किसी को स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने के बाद आप देखिए पैटर्न दिखेगा आपको। क्या पैटर्न है? यहाँ 2 है, यहाँ एक बी है, तो ए कितना हो गया और बी कितना हो गया वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए कितना था? 2, बी कितना था? 1। यहाँ पे ए कितना है? 1 2 3, और बी कितना है? ये 3 है, ठीक है, और बी कितना है? 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए कितना है? 1 2 3 4, ये हो गया 4, बी कितना है? 1 2 3, 3 दिख रहा है। अब मान लीजिए, चलिए एक और बार मैं आपको स्प्लिट करके दिखा ही देता हूँ। किसे स्प्लिट किया जाए? बी को किया जाए, चलिए करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा? ए बी ए, ये चारों जैसे थे वैसे लिख दिया। अब इस बी को स्प्लिट करेंगे, क्या होगा? बी ए, ठीक है, और फिर अब ये दोनों को लिख देता हूँ, ये हो जाएगा बी ए। ये कैसा हो रहा है समझ रहे हैं ना? ये क्यों होता है? क्योंकि 2 ए और 1 बी मिलके ए बनता है, और 2 बी और 1 ए मिलके बी बनता है। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए अब ए कितना होगा? ए 2 है, 3 4 5, ए हो गया 5, बी कितना है? 1 2 3 4। देखिए कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस देखिए, डिफरेंस यहाँ डिफरेंस कितना है? 1 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? फिर 1 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? फिर 1 का ही डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस है? 1 का। तो समझ रहे हैं ना? तो कभी कभी आपको उल्टा जाना पड़ता है। तो आइए आपको जो टेस्ट केस दिया उससे मैं समझा दूँ। ये सबसे बड़ा है, ये दोनों लेते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, दोनों लिया जाए। ये देखिए, आप देखिए यहाँ ए का काउंटिंग कितना है? बी 3 हो गया, ये 4, ये 5, बी हो गया आपका 5, ये कितना है? 2 और ये 4 6, ये हो गया 6। दिख रहा है? फिर कितना डिफरेंस आ रहा है? -1। ये डिफरेंस कितना है? 1 का है, प्लस माइनस वो एब्सोल्यूट वाले आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब यहाँ इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इसका आंसर दिया हुआ है यस, केस 5 का। ये सेकंड लास्ट, ये देखिए सेकंड लास्ट का। अब देखिए यहाँ, सॉरी, अब देखिए यहाँ कितना दिया है? बी दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, बी हो गया आपका, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, बी हो गया आपका 8। ये कितना है? 1 2 3, ये हो गया आपका 3। डिफरेंस कितना है? बहुत ज़्यादा, 1 तो है नहीं, मानिए प्लस या -1 तो दोनों से कोई नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या है? 9। तो ये सिंपल था यार, इतना ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ये खाली जो इतना दिया था ना, वो खाली दिमाग घुमाने के लिए दिया था। तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही काम करता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग में। और तो ये इसका कोड देख लेते हैं। अब कोड यही था, कुछ नहीं करना, ये सब तो इनपुट हो गया, ये आप जानते ही होंगे।
यहाँ क्या किया कि अनऑर्डर्ड मैप बना ली। ये किस लिए बनाया? काउंटिंग के लिए। अब चाहे तो एक अलग से दो वेरिएबल भी ले सकते हैं, मैं मैप बना दिया हूँ। ये वही है, सेम है, दो वेरिएबल ले लीजिए। यहाँ आप काउंट कीजिए कि कितना, कौन सा ए कितना है, बी कितना है। ये यहाँ वही हो रहा है, ये लूप में ये काउंट कर रहा है लूप। ये जो लूप है ना, ये लूप काउंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये इफ़ ये या तो इसका डिफरेंस -1 होना चाहिए, या तो इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, प्लस या -1। आप चाहे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये है तो प्रिंट क्या हो जाएगा? वाई। अगर नहीं है तो नो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन में इतना ही था। अब अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना, क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोर्स भी चल रहा है अभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग का, तो भाग लेना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो Adios.